पान करेंगे। सो छठी के उत्सव की तैयारी इधर हो रही है और उधर कंस सोच रहा है कि कैसे उस बालक को नष्ट किया जाए। बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, अपनी अपनी विधि बता रहे हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सैनिकों ने कहा आप हमें आदेश दो। तो हम जाकर के ब्रिजमंडल, एक छोटा मोटा ब्रिजमंडल नहीं है, 84 कोश का ब्रिजमंडल है, सारे बालकों को नष्ट कर देंगे जो 10 दिन पूर्व जिन्होंने जन्म लिया है। बोले ऐसे में तो उपद्रव हो जाएगा, क्या किया जाए। तो वहां पर थोड़ी देर बाद कंस की एक बहन है, वो वहां आ गई और आकर के उसने कहा भैया क्या कह रहे हो आप, किस चिंता में हो। तो कंस ने कहा बहन एक बालक ने जन्म लिया है और वो यहाँ से भाग करके कहीं ब्रजमंडल में छुपा हुआ है। आज मैं चिंता कर रहा हूं कि उसे कैसे नष्ट करूं। अच्छा भैया इतनी सी बात, आप मुझे भूल गए। अरे मेरा तो काम ही यह है कि मैं छोटे छोटे बालकों को नष्ट करती हूं। मेरा नाम है पूतना और भैया जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरा काम है। मैं छोटे बालकों को नष्ट कर देती हूँ, उनको खा जाती हूँ। और एक और अर्थ है, जिसका कर्म दूषित है वही जीवात्मा पूतना है। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है वही पूतना है। अविद्या का स्वरूप है पूतना। भैया मुझे आदेश दो, मैं ऐसा कार्य करूंगी कि वो सारे बालकों को नष्ट कर दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। बोले करेगी क्या। बोले भैया मैं जो है अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके जाऊंगी और जिन बालकों ने जन्म लिया है उन सब बालकों को गोद में लेकर के अपना दुग्ध पान कराऊंगी। सारे बालक नष्ट हो जाएंगे, आपका जो काल है वो भी नष्ट हो जाएगा। कहाँ छुपा होगा मैं ढूंढ लूंगी, आप मुझे आज्ञा दो। कंस ने कहा देख तू जाएगी तो वैसे ही लोग भय खाएंगे, तुझ इतना स्वरूप तेरा, ये काला काला भयानक रूप, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। पूतना ये तेरे बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, ये राक्षसी स्वरूप तेरा देख करके सब लोग डर जाएंगे, तो कौन तुझे अपना बालक गोद में देगा। भैया आप उसकी चिंता ना करें, मैंने अपने एक ऋषि है उनसे एक मंत्र लिया है, उस मंत्र से मैं परम सुंदरी हो जाऊंगी और लक्ष्मी की तरह मेरा श्रृंगार हो जाएगा। मैं इतनी सुंदर बन जाऊंगी अपनी माया से कि क्या कहूं आपको, आप तो बस आदेश दे दो। कंस ने कहा पुत्र ऐसी बात है तो ठीक है, तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन ये बता तेरे ये लंबे लंबे दांत। बोले भैया चिंता ना करो, मैं इतना लंबा घूंघट डाल लूंगी। घूंघट के अंदर क्या है किसी को पता है क्या। तो भैया मुझे कह दो। भैया ने कहा ठीक है, अच्छा तू जा। अब पूतना ने ऐसा दिव्य श्रृंगार किया है, इतना सुंदर सज करके जा रही है मानो दूसरी लक्ष्मी यही हो, इतना सुंदर श्रृंगार करके जा रही है और विचार करती है शीघ्र ही उस बालक को मैं नष्ट करूंगी। देखो इसके विचार पवित्र नहीं है। स्तन पर कालकूट विष लगा करके जा रही है और चलते चलते जब भगवान को इधर पता चला तो भगवान ने मन ही मन अपनी योग माया से कहा, ए योग माया इस पूतना को केवल मेरी ओर ही भेज दे, ये इधर उधर ना जाए, नहीं तो न जाने कितने निर्दोष बालकों को मारेगी। इसका मन सीधे मेरे तरफ आकर्षित कर दे, ये मेरे पास आ जाए। पूतना चली है भगवान को मारने के लिए धीरे धीरे और सुंदर स्वरूप को बना करके जा रही है। और जैसे ही वह नंद महल में पहुंची है, जन समुदाय देखा, अनेकों अनेक गोपियां सुंदर श्रृंगार करके नाच रही हैं, गा रही हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब इसने देखा बहुत भीड़ है, चलो बीच में से इस भीड़ का फायदा ले ले। और महाराज धीरे धीरे वह आगे बढ़ी तो जो भी गोपी देखे वो यही कहे, अरे कितनी सुंदर है ये गोपी,
अरे ये कहाँ से आई है, ऐसा लगता है यशोदा रानी की कोई पुरानी सखी है। अरे देख कितना सुंदर लग रही है। सब लोग उसके रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। और ये गई और जाकर के सीधे नंद रानी जहाँ पर बैठी थी, भगवान को पलने में पधरा करके, और नंद रानी गोपियों के साथ बैठी। ये गई और जाते ही कहा कि नंद रानी तेरो लल्ला कहाँ है, जरा दिखा तो हमको। अब नंद रानी तो इतनी व्यस्त थी, बोले वो सोए होए, पलने में सुला के आई हूँ, सो तू देख ले। इतना कह करके जैसे ही नंद रानी अन्य कार्य में व्यस्त हुई, और इधर वह पूतना उस दिव्य श्रृंगार को श्रृंगारित पूतना भगवान के पलने की ओर पहुंची। भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना की आहट को सुना, सो भगवान ठाकुर जी ने अपने दोनों आंखें बंद कर ली हैं। आंख बंद करके ठाकुर जी लेट गए उस पलने में। आज छठी का उत्सव है। आज भगवान पूरे 6 दिन के हो गए। महाराज जैसी भगवान ने आंख बंद की और पूतना पहुंची, सो पूतना ने भगवान को गोदी में ले लिया, लेकिन देखा भगवान को तो भगवान की तो आंखें बंद है। पूतना कहती ये मुझे देख क्यों नहीं रहा। सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि हे देव, ये पूतना को देख करके भगवान आंखें क्यों बंद कर रहे हैं, क्या डर गए भगवान पूतना से? बोले नहीं नहीं, भगवान डरे नहीं है, भगवान तो पूतना को देखना नहीं चाहते। जैसा इसका भाव हो, भाव है कि मैं इस बालकों को कष्ट, इस बालक को कष्ट दूंगी, तो ऐसा दुष्ट भाव इस पूतना का है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे दुष्ट की ओर मैं देखता भी नहीं हूं, जिसका दूषित विचार हो उसकी ओर मैं देखता नहीं हूं। एक संत कहते हैं भगवान का ये लीला करने का जो ध्येय है वह ये है कि पूतना को देख करके भगवान आंखें बंद इसलिए कर रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि ये कितना ही दुष्टा हो, लेकिन आज ये मेरे पास आ गई, और जो मेरे पास आ जाता है वो कितना भी पापी क्यों ना हो, उसका जीवन मैं पवित्र कर देता हूँ, उसका मैं अंत में उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। हे राम सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अगुना सही तब, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अगुना समक्ष आ जाता है, मेरे सन्मुख हो जाता है, मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद की हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं आंख बंद करके कि इस पूतना ने अभी तक ना जाने कितने शिशुओं को मारा होगा, कितने बालकों को मारा होगा, तो पहले मैं उन बालकों को सद्गति प्रदान कर दूं और इसके बाद मैं इस पूतना को मारूंगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके उन मरे हुए बालकों का चिंतन करके उन्हें वैकुंठ भेज रहे हैं। एक और संत कहते हैं कि भगवान आंख इसलिए बंद कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि इस पूतना ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया है कि आज ये मेरे पास आ गई और मैं इसकी गोद में हूँ। थोड़े देर बाद ये मुझे दुग्ध पान कराएगी और कुछ ही क्षणों बाद मैं इसका उद्धार करूंगा। ऐसा कौन सा कर्म इसने किया है? तब पता चला भगवान विचार कर रहे हैं कि ये कोई और नहीं है, ये बलि राजा की पुत्री है, रत्नावली। अरे जब मैं बामन रूप से मैं बलि को छलने के लिए गया तो मुझे देख करके ये पुत्री बोली कि ऐसा सुंदर बालक मेरा होता तो मैं उसे गोद में लेती और गोद में लेकर के लाड़ लड़ाती और उसे अपना दुग्ध पान कराती। ऐसा सौभाग्य मुझे मिलता। बामन भगवान को देख करके ये भाव आ गए हृदय में, और जैसे हृदय में भाव आए सो भगवान ने बामन अवतार में ही वरदान दे दिया कि हे रत्नावली, जब कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम मुझे गोद में ले लेना और अपना दुग्ध पान करा लेना।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण करके और बलि का सर्वस्व ले लिया तो इस पुत्री को बड़ा बुरा लगा। इसने कहा इन्होंने मेरे पिता का सर्वस्व लिया है, यदि दुष्ट ऐसा मेरा बालक होता तो मैं उसे अपने स्तन में दुग्ध में जहर मिला करके पिला देती। तो भगवान ने कहा ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी करूंगा, तुम दुग्ध में जहर मिला करके आना, मैं तुम्हारे उस जहर को भी पान कर जाऊंगा। चिंता मत करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण होगी। जागी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत दिन तैसी। भगवान ने कहा तुम्हारी भावना मैं पूर्ण करूंगा। आज भगवान वह पूर्ण करने वाले हैं अपने वचन को। एक और संत कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान विचार कर रहे हैं आंख बंद करके कि यह पूतना ने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि आज ये मेरे हाथों परम गति पाने वाली है। और देखो जो काम मेरी यशोदा मैया अभी नहीं कर सकी, जो मेरी देवी की मैया को जो सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य अभी अभी पूतना को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज छठी की पूजा है और मैं पूतना का दुग्ध पान करूंगा। अच्छा, झगड़ा होता है ना कभी बड़े बड़ों में, तो कहते हैं तुझे छठी का दूध याद दिला देंगे, कहते हैं ना ये छठी का दूध है। अब आजकल के बच्चे थोड़ी कह पाएंगे, हमने सुना ही नहीं कहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो पैकेट का दूध पी रहे हैं।